आज का विषय बहुत गहरा और जीवन बदल देने वाला है। कौन ज्यादा वास्तविक है, आत्मिक या शारीरिक दृष्टि? संसार हमें सिखाता है कि जो आंखों से दिखाई देता है वही सत्य है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो दिखाई नहीं देता वही अनंत और वास्तविक है। आज बहुत से लोग केवल अपनी शारीरिक आंखों पर भरोसा करते हैं। यदि नौकरी दिखाई दे रही है तो वे निश्चिंत हैं। यदि धन दिखाई दे रहा है तो उन्हें सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन जब परिस्थितियां बदलती हैं, तब उनका विश्वास भी डगमगा जाता है। इसका कारण यह है कि उनका भरोसा दिखाई देने वाली बातों पर था। परंतु यीशु मसीह हमें आत्मिक दृष्टि देना चाहते हैं। आत्मिक दृष्टि वह है जो परमेश्वर की योजना, उसकी प्रतिज्ञाओं और उसके राज्य को देखती है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो। 1. शारीरिक दृष्टि सीमित है। हमारी प्राकृतिक आंखें केवल इस संसार की वस्तुओं को देख सकती हैं। वे भविष्य नहीं देख सकती, परमेश्वर के स्वर्गदूतों को नहीं देख सकती और न ही परमेश्वर की अद्भुत योजना को समझ सकती है। जब इस्राएलियों ने गोलियत को देखा तो उन्हें केवल एक विशालकाय योद्धा दिखाई दिया, लेकिन दाऊद ने उसी गोलियत को परमेश्वर की दृष्टि से देखा। जहां सबने असंभव देखा, वहां दाऊद ने परमेश्वर की विजय देखी। इसलिए शारीरिक दृष्टि अक्सर डर पैदा करती है, लेकिन आत्मिक दृष्टि विश्वास पैदा करती है। 2. आत्मिक दृष्टि परमेश्वर के वचन से आती है। आत्मिक दृष्टि किसी मनुष्य की बुद्धि से नहीं आती, ये पवित्र आत्मा के द्वारा मिलती है। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, तब हमारी आत्मिक आंखें खुलने लगती हैं। यीशु ने कहा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। इसका अर्थ केवल आंखों से देखना नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति और कार्य को पहचानना है। 3. विश्वास आत्मिक दृष्टि का आधार है। इब्रानियों 11:1 कहता है कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इसका अर्थ है कि विश्वास पहले देखता है, फिर चमत्कार होता है। अब्राहम ने पुत्र के जन्म से पहले ही परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया। उसने अपनी परिस्थितियों को नहीं, बल्कि परमेश्वर के वचन को वास्तविक माना। 4. यीशु ने लोगों को आत्मिक दृष्टि दी। जब यीशु इस पृथ्वी पर थे, तब उन्होंने केवल अंधों की शारीरिक आंखें ही नहीं खोली, बल्कि लोगों की आत्मिक आंखें भी खोली। फरीसी सब कुछ अपनी आंखों से देखते थे, लेकिन वे यीशु को पहचान नहीं सके। दूसरी ओर साधारण लोग जिन्होंने विश्वास किया, उन्होंने मसीह में परमेश्वर की महिमा देखी। आज भी बहुत लोग यीशु को केवल एक महान शिक्षक मानते हैं, लेकिन जिनकी आत्मिक दृष्टि खुली है, वे जानते हैं कि वही जीवित परमेश्वर का पुत्र और संसार का उद्धार करता है। 5. आत्मिक दृष्टि हमें भय पर विजय दिलाती है। जब पतरस नाव से उतरकर यीशु की ओर चला, तब तक वो पानी पर चलता रहा, जब तक उसकी दृष्टि यीशु पर थी। जैसे ही उसने आंधी और लहरों को देखा, वो डूबने लगा। यही हमारे जीवन में भी होता है। यदि हमारी दृष्टि केवल समस्याओं पर रहेगी, तो भय बढ़ेगा, लेकिन यदि हमारी दृष्टि यीशु मसीह पर रहेगी, तो हम कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहेंगे। निष्कर्ष, प्रिय मित्रों, प्रश्न ये नहीं है कि आपकी शारीरिक आंखें क्या देखती है। असली प्रश्न यह है कि आपकी आत्मा क्या देखती है। शारीरिक दृष्टि अस्थायी है, लेकिन आत्मिक दृष्टि अनंत है। शारीरिक आंखें एक दिन बंद हो जाएंगी, लेकिन जो व्यक्ति विश्वास से चलता है, वो परमेश्वर की महिमा को सदा देखेगा। आज प्रभु आपको बुला रहे हैं कि आप केवल दिखाई देने वाली परिस्थितियों पर नहीं, बल्कि उसके वचन पर विश्वास करें। जब आपकी आत्मिक आंखें खुलेंगी, तब आप समझेंगे कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके साथ है और उसकी योजनाएं आपके लिए भलाई की है। प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं
कि मेरी आत्मिक आंखें खोल दीजिए। मुझे केवल इस संसार की बातों को नहीं, बल्कि आपकी इच्छा, आपकी योजना और आपकी महिमा को देखने की सामर्थ्य दीजिए। मेरा विश्वास दृढ़ कीजिए, ताकि मैं परिस्थितियों से नहीं, आपके वचन से चलूं। यीशु के नाम में, आमीन।